जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं ना, जहां लगता है कि हर तरफ बस मायूसी ही मायूसी है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस बारे में है कि एक टूटे हुए दिल में उम्मीद की किरण कैसे मिलती है। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक शख्स अकेला अपने घर की तरफ जा रहा है और उसकी पूरी दुनिया, उसका वजूद तन्हाई के गहरे एहसास में डूबा हुआ है। जब हम उससे पहली बार मिलते हैं ना, तो वो एक गहरे दुख में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ उठाया हुआ है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इसके इर्द गिर्द की दुनिया में फसलों की कटाई का शोर है, हर तरफ चहल पहल है, लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी गहरी खामोशी और खालीपन है, और यही फर्क इसकी तन्हाई को और भी गहरा कर रहा था। तो ये सारा दर्द ये आया कहाँ से था? ये अपनों की बेवफाई से पैदा हुआ था। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का सहारा बनने में गुजार दी, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो वही लोग उसे अकेला छोड़ गए, उसे तकलीफ पहुंचाई। यानी हालत ये थी कि वो हर चीज़ से कटा हुआ महसूस कर रहा था। ना उसे ज़मीन की मस्नूई रोशनियों में कोई अपनायत महसूस हो रही थी, और ना ही आसमान के तारे उसे अपने लग रहे थे। बस हर तरफ अजनबियत का एहसास था। और फिर ये सारा दबाव, ये तन्हाई एक ऐसे मकाम पर पहुंचती है जहां बस वो टूट जाता है। इस अकेलेपन के आलम में जब जज्बात का बोझ हद से बढ़ गया, तो बस आंखें छलक पड़ी। आखिरकार वो रो पड़ा। और ये रोना कमजोरी की निशानी नहीं थी, नहीं, ये तो एक तरह की रिहाई थी। एक ऐसा एहसास जैसे सीने पे कोई भारी पत्थर रखा हो और वो हट गया हो। इन आंसुओं ने उसे दोबारा सांस लेने का मौका दिया, और जैसे ही आंसू बहे, उसकी जहन में एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। हिकमत की एक ऐसी बात जो सब कुछ बदलने वाली थी। उसे याद आया कि उसके उस्ताद ने एक बार पूछा था, एक ऐसा सवाल जो शायद बिल्कुल इसी जैसे लम्हे के लिए था कि जब सारे रास्ते बंद लगे और दिल टूट चुका हो तो पीछे क्या बचता है। और इस सवाल का जवाब वो इतना गहरा था, सिर्फ एक जुमला जिसने उसके सारे दर्द को एक नया मतलब दे दिया। टूटे हुए दिलों में रब बसता है। इन अल्फाजों का असर वो समझे कि फौरी था। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, बिल्कुल वैसे जैसे तपते हुए सहरा में बारिश का पहला कतरा गिरता है ना, जैसे उसकी काली रात में उम्मीद के रंग बिखर गए हों। तो अब इस एक ख्याल ने उसे एक बिल्कुल नए रास्ते पर डाल दिया, एक ऐसा रास्ता जो सीधा सुकून की तरफ जाता था। अब इसने लोगों से गले शिकवे करना छोड़ दिए। इसे समझ आ गया था कि ये सब तो खुद मोहताज हैं। असल ताल्लुक तो उस जात से है जो कभी अकेला नहीं छोड़ती। उसकी तवज्जो इंसानों की मायूसी से हटकर खुदा की जात पर मरकूज हो गई। और ये तब्दीली सिर्फ अंदरूनी नहीं थी, ये बाहर भी नजर आ रही थी। कहाँ वो शख्स जो कुछ देर पहले हारा हुआ बोझिल कदमों से चल रहा था, और कहाँ अब एक फातिह की तरह सर उठाकर चलने वाला। और अब देखें, वही आसमान, वही सितारे जो थोड़ी देर पहले अजनबी लग रहे थे, अब ऐसे लग रहे थे जैसे इसके उस नए ईमान के गवाह हों। ये इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो ये तब्दीली सिर्फ सोच की हद तक नहीं रही। उसने फौरन अमल का इरादा किया। पहला कदम, उसने अपना इरादा पक्का किया। दूसरा कदम, वुजू की नियत की। और तीसरा, सीधा मस्जिद की तरफ चल पड़ा, अपनी नई पनाहगाह की तरफ। वो चलता गया, और उसे मालूम था कि वो सुकून जो उसे सजदे में मिलने वाला है, वो दुनिया के शोर और भीड़ में कहीं नहीं मिल सकता। और यहीं पर ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल सुकून की पनाह का आखिर है कहाँ।